पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत। मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं। त्रिपुरा की 60 में से 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीता। त्रिपुरा मोथा पार्टी 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा टाउन बोर्ड 2 वाली सीट जीते। कांग्रेस उम्मीदवार को 1257 वोटों से हराया। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की जीत। 60 में से 37 सीटों पर जीत। 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर एनसीपी। नागालैंड में पहली बार महिला उम्मीदवार की जीत। दीमापुर सीट से एनडीपीपी हिकानी जखालू की जीत। एलजेपी उम्मीदवार को हराया। पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर दिल्ली मुख्यालय में मना जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। कहा, जब से कब्र खोदने की बात आई तब से कमल खिलता जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत का भोपाल में भी मना जश्न। सीएम शिवराज की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। आज सुबह 11:30 बजे कॉनराड संगमा गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं पेश। देर शाम अमित शाह से की थी बात। महाराष्ट्र के कस्बा पैट सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। बीजेपी उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भारत आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत चीन के बीच में चल रहे विवाद पर चर्चा हो सकती है। सुबह 9 बजे से शुरू होगी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क बैठक में हुई बातचीत को जारी रखने का मिलेगा अवसर। क्वाड बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री होंगे शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इंडिया टुडे से बात की। कहा, यूक्रेन युद्ध पर भारत का समर्थन जरूरी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर से मुलाकात की। यूक्रेन संघर्ष और G20 समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बुलडोजर एक्शन और मुरादाबाद का नाम बदलने की कयासबाजी पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का भड़काऊ बयान। का ये मुस्लिमों के नाम को मिटाना चाहते हैं। होली और कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक। कहा, आस्था का सम्मान और अराजकता पर जीरो टॉलरेंस। सफदर अली पर हमलावरों को हथियार मुहैया करवाने का आरोप। प्रयागराज के चकिया इलाके में बड़ा एक्शन। आज सुबह 11 बजे के करीब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे साजिशकर्ता के घर पर चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज में सफदर अली के घर को गिराने के क्रम में पड़ोसियों के मकान भी क्षतिग्रस्त। पड़ोसियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। शाहरुख खान के घर में घुसे 2 युवक। मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों ही आरोपी मन्नत की 3री मंजिल पर पहुंचे थे। भोपाल में सीएम राइस स्कूल में 2 मुस्लिम शिक्षिकाओं की नमाज पढ़ने पर विवाद। प्रिंसिपल ने भेजा कारण बताओ नोटिस। एमपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को किया गया निलंबित। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। एमपी विधानसभा में एप्पल की टैबलेट बांटने को लेकर विवाद। कमलनाथ ने लौटा दिए टैबलेट, ये कहते हुए कि चीन में असेंबल किए गए हैं। 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के नाम पर साइबर फ्रॉड। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को ई साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ वासियों को 22 करोड़ की सौगात दी। महिला कॉलेज और रानी की छतरी का जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण किया। झारखंडी लोक कलाकारों ने बांधा समा। सीएम हेमंत ने भी G20 डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की। प्रयागराज जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत नामंजूर। 5 करोड़ के रंगदाने मारने का आरोप। छपरा निबंधन कार्यालय ने पूरे बिहार में दिए राजस्व लक्ष्य के आधार पर सबसे ज्यादा राजस्व वसूला है। धनबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही। मां के बदले 2 साल की बच्चे को लगा रेबीज वैक्सीन का डोज। अडानी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 6 सदस्यीय स्पेशल कमेटी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज AM सापरे करेंगे अध्यक्षता। बैंकर केवी कामत और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन भी इस टीम का हिस्सा। निवेशकों को सचेत करने का सुझाव देगी कमेटी। अडानी मामले की जांच के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर केंद्र पर आम आदमी पार्टी का तंज। कहा, सरकार को तो ये पहले करना चाहिए था। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम शिंदे का बयान। नवाब मलिक के सभी समर्थकों को राष्ट्रविरोधी कहा। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सीबीआई और सीबीसी की तरह नहीं होनी चाहिए जहां केंद्र अपने सदस्य की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी पर ममता बोली, इससे देश में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। टीएमसी के गिरफ्तार नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाने का रास्ता साफ। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने हरी झंडी दिखाई। नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में सचिन पायलट का बयान। मजहब जाति से हटकर किसी भी जुर्म को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई होगी। हाथरस गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने 4 आरोपियों में से एक को माना दोषी। संदीप को आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा।
बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिली जमानत। SC एक्ट के तहत धमकाने के आरोप में पुलिस ने किया था अरेस्ट। कल पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में रोहतक में किसान सभा और मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका। दुर्गापुर में DPL के तबादला कर्मचारियों का धरना। तनख्वाह नहीं देने का आरोप, मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी का DM ऑफिस पर प्रदर्शन। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में पूर्व CM वसुंधरा राजे के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे समर्थक। शहर भर में लगाए गए पोस्टर बैनर्स। MP में विधायकों को टैबलेट बांटने पर सियासी विवाद कमलनाथ ने लौटाया तो उच्च शिक्षा मोहन यादव ने एप्पल के बजाय कहा अपोलो का टैबलेट। कमलनाथ ने चीन में असेंबल होने की दलील देकर लौटाया टैबलेट तो बोले कैलाश विजयवर्गीय। राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो माल चंदे के रूप में चीन से लिया, क्या उसे वापस लौटाने के लिए कहेंगे? हिमाचल के कांग्रेस मुख्यालय में CM और मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं। CM सुखविंदर सिंह ने शुरुआत की। बारिश पंजाब देखी मुख्य अमृतपाल सिंह पर हमले का अलर्ट। खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। समस्तीपुर में रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस के प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकालकर पुतला फूंका। राजस्थान के करौली में बिजली कर्मियों का DM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। हाथापाई मामले में SP को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर हंगामा। अलीगढ़ में ई-रिक्शा चालकों ने DM को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कर्मियों की अवैध वसूली की शिकायत। हरदोई में मारपीट मामले को लेकर बैंक कर्मचारियों ने SP ऑफिस का घेराव किया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज कर्मचारी यूनियन के प्रदर्शन। ई-टेंडर सिस्टम के कर्मचारियों की भर्ती का जबरदस्त विरोध। स्टाफ को नियमित करने की मांग। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। रुद्रप्रयाग में DDRF के जवानों को ट्रेनिंग दी गई। नोएडा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान में लगी आग। मालिक समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। वाराणसी में नकली दवाइयों को सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एक सरगना पकड़ा गया। 7 करोड़ की नकली दवाएं जब्त। सहरसा में पंचायत के बेहतर विकास को लेकर DM ने की बैठक। पंचायत के मुखिया समेत आला अधिकारी शामिल। करनाल जिला सचिवालय में बनी ई-दिशा केंद्र में बड़ी चोरी। 25 लाख चोरी करके ले गए चोर। चेन्नई में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व PM को दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ में कांग्रेस नेता की हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी अरेस्ट। विशाखापट्टनम में G20 समिट की तैयारियां पूरी। 40 देशों के डेलीगेट्स के शामिल होने की संभावना। बिहार के बेगूसराय में सरकारी शिक्षकों का DM ऑफिस के पर विरोध प्रदर्शन। वेतन में कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन। राजस्थान के चूरू में वकीलों का धरना प्रदर्शन। एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ लागू करने की मांग। SBS बायोटेक ने अजय देवगन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। SBS बायोटेक के उत्पाद डॉक्टर ऑर्थो का करेंगे प्रचार। नांदेड़ में DM ने कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। सहायता समूह की महिलाओं और किसानों ने लगाया स्टॉल। 5 मार्च तक चलेगा महोत्सव। जालौन में देखिए एक अनोखी शादी। दुल्हन का हुआ स्वयंवर। दूल्हे ने धनुष तोड़कर लड़की को वरमाला पहनाई। झालावाड़ में जलेश्वर महादेव मंदिर पर फाग महोत्सव मनाया गया। रुद्र सेना की महिलाओं ने आयोजन किया। मुंबई की लग्जरी घरों की कीमतों में वैश्विक सूची में रैंक बढ़ी। 92 से सुधरकर 37वें स्थान पर पहुंची।